सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में दिया है, ताकि मैं प्रभु के वचनों को आप लोगों के बीच में बांट सकूं, आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। प्रभु के लोगों, वचन में हम पढ़ते हैं, आप सभी को पता है कि मत्ती 7:7 में क्या लिखा है। आई थिंक जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सभी इस आयत को अच्छी तरह से जानते हैं कि मत्ती 7:7 में क्या लिखा है। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है, अपने लोगों को कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन आज हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे नहीं, हमें कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। हम लोगों से मांगते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से मांगते हैं, हम लोगों पर विश्वास रखते हैं कि वो हमें देंगे, हम लोगों पर भरोसा रखते हैं कि वो हमें देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो हमें नहीं दे पाते। वही मनुष्य जिससे हम मांगते हैं वो हमें मना कर देते हैं। वो कहते हैं, पहले वो कहते हैं कि हम देंगे, लेकिन बाद में वो मना कर देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह से मांग कर तो देखो, उस पर विश्वास कर कर तो देखो, वो आपको जरूर देगा। वो आपकी मनोकामना को पूरा जरूर करेगा। वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी की जाएगी। आज हमारी कुछ भी इच्छा हो सकती है, लेकिन वही इच्छा हमारी कौन पूरी कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह पूरी कर सकता है। कोई इंसान हमारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। प्रभु हमारे लिए रास्ते निकालेगा। प्रभु हमारी बीमारियों को हमारी जिंदगियों में से खत्म करेगा। हमारे परिवारों के बीच में एक बड़ी शांति प्रभु यीशु मसीह देगा, अगर हम उससे मांगेंगे तो। और दूसरी बात यह है कि हम मांगते किससे हैं? हम किस इंसान से मांगते हैं? हम उसी से मांगते हैं जिनके साथ हमारा संबंध सही है, जिनके साथ हमारा प्यार है, जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है। हम उसी से मांगते हैं। जिसके साथ हमारा संबंध सही नहीं है, जिसके साथ हमारा रिलेशन सही नहीं है, जिसके साथ हमारा प्यार नहीं है, उससे हम कभी नहीं मांग सकते। अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमें मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा संबंध सही नहीं है, उसके साथ हमारा प्यार नहीं है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह है। अगर हमारा संबंध, हमारा प्यार, हमारा रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ सही है, तो जो कुछ भी आप प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करेगा। वचन में लिखा है, तुमने आज तक मेरा नाम लेकर कुछ मांगा नहीं है, मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते नहीं है, इसीलिए हमें मिलता नहीं है। हम फालतू के कामों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हम ज्यादा मोबाइल फोन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हम 3-3, 4-4 घंटे की मूवीज देख सकते हैं, लेकिन जब प्रार्थना का समय आएगा, प्रार्थना हमसे नहीं होगी। क्यों नहीं होती प्रार्थना? शैतान नहीं करने देता। शैतान को पता है, अगर ये प्रभु की हजूरी में बैठेगा तो इसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। तो शैतान तो हमारी जिंदगी में चाहता नहीं है कि हमारी जिंदगी में खुशियां आए। शैतान नहीं चाहता कि हम खुश रह पाए। इसीलिए हमसे प्रार्थना नहीं होती, इसीलिए हम प्रभु की हजूरी में नहीं बैठते। जितना टाइम आप प्रभु की हजूरी में बैठेंगे, उतना ही प्रभु आपको आशीष देगा, उतना ही प्रभु आपको बढ़ाएगा। आप बिली ग्राम के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग बिली ग्राम के बारे में जानते हैं। वो बहुत कामयाब हुए,
उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए प्रभु के। पूरी दुनिया में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार का प्रचार किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किया। 215 करोड़ लोगों को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। जब उनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी के राज क्या है, कि आप कामयाब कैसे हो गई, तो उन्होंने 3 आंसर दिए कि मेरी कामयाबी के 3 राज हैं। उन्होंने बोला कि पहला राज है प्रार्थना, दूसरा राज है प्रार्थना और तीसरा राज है प्रार्थना। वैसे ही हम अगर अपना टाइम प्रार्थना में स्पेंड करेंगे, प्रार्थना में बैठकर प्रभु से मांगेंगे, तो प्रभु हमारे लिए जरूर करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु से मांगना शुरू करो, इंसानों पर भरोसा मत करो। वचन में लिखा है, श्राप उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कभी भी मनुष्य पर भरोसा मत करें। जब आप मनुष्य पर भरोसा करेंगे तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उससे मांगेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक शर्मिंदगी को खत्म करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं चाहता हूं कि आज ही आप प्रभु यीशु मसीह से मांगना शुरू करें, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए नए नए रास्ते खोलेगा, आपकी बीमारियों को चंगा करेगा, आपकी गरीबियों को खत्म करेगा। तो प्रभु इस सुनाए के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।